जब तक हम एक दूसरे से सवाल नहीं पूछते तो हमारी शंकाओं का समाधान हो भी नहीं पाता। क्या चीज है? शंका का समाधान हो भी नहीं पाता। अब शंका दो तरीके से समाधान आप कर सकते हैं, या तो अपनी आंखों से खुद प्रैक्टिकल देख लें या किसी दूसरे से जानकारी कर लें जो बाजार में है। लेकिन खास बात तो यह है कि हमारी कंपनी के लोग हैं, हमारे जैसे लोग बाजार में बहुत ही कम मिलते हैं। जो मिलते हैं वो किसी ना किसी दूसरे के छले हुए मिलते हैं, जो पहले ही किसी दूसरी जगह पे चला गया है। क्या वो आपको सही जानकारी देगा? नहीं। दूसरी चीज ये है कि हम सवाल पूछे अपने आप से। आप सवाल पूछो, मेरे से पूछो, जो भी हमारे सीनियर है उनसे पूछे, क्या आरसीएम की हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि हम किसी न किसी काम को कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपने बच्चों की जरूरतों पूरी करने के लिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने सपने पूरे कराने के लिए। कि जो चीजें हम नहीं कर पाए, हो सकता है बच्चे कर लें। यानी हमारी जिंदगी तो रगड़ते रगड़ते चली गई, और उस रगड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं पूरी कमर पे पिछवाड़े पे छाले पड़ गए, लेकिन हमें ग्रोथ नहीं हुई। अब क्या सोच रहे हैं भाई, कुछ मत करो, जो हम कर सकते थे कर लिया, देख लिया। अब वो बच्चों के भरोसे। तो आरसीएम बिजनेस आपको उस सिस्टम में पहुंचा सकता है जहां पर मतलब आप अपनी स्थिति से कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बातचीत करूँ आपसे, शर्मा जी आपसे बातचीत कर लूँ? 1 मिनट आप खड़े हो जाओ। देखो हम ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, टीम के कमी लोग हैं, बबलू सर आज आ नहीं पाए, उनका प्रोग्राम पलवल में लग गया है। लेकिन मैं बातचीत करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये भी कोशिश करूंगा कि जो सर नहीं आए हैं उनकी जगह की पूर्ति मेरे से हो पाए, या जो मैं सीख के आया वो बताने की आपको कोशिश करूंगा। सुनील भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे आपके गाँव जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, लेकिन गांव का नाम नहीं बताएंगे। कौन सा गांव है? गाँव का नाम पता होगा ना जब जाओगे आप। वो तो आपको पता है ना, मुझे थोड़ी पता है। बिल्कुल। मैं एक्चुअली में आपको इस तरह से मैंने खड़ा किया है कि जो लोग इस तरीके से बैठते हैं उनकी एक मुद्रा होती है अहंकार की मुद्रा। अगर हमारे अंदर अहम है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में तो ऐसी चीजें एक अहम और बहम। ना अहम आगे आपको बढ़ने देगा, तो बहम आपको आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अहम और बहम हम निकाल लें, क्योंकि व्यक्ति ऊपर तक वही गुण पाएगा जो हल्का होगा। जो भारी है वो क्या होगा? तो होता नहीं होता। अब आपको आरसीएम की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, बाहर क्या था? कई बार आपको लगता है कि यहाँ पर आपको आने के बाद आपका समय व्यर्थ होता है, आपको वो जानकारी नहीं मिल पाती जो आप रियल में चाह रहे हैं, या दूसरा कोई भी व्यक्ति आपसे वो सवाल करता है जो आपको नहीं पता। मेरा पर्सनल मानना यह है कि बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बाजार में जो नेगेटिविटी घूम रही है, आप उस नेगेटिविटी का सामना सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटबुक है तो कुछ मैं ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ, सही तरीके से नोट कर लें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उसका प्रैक्टिकल यहाँ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो केवल मेरे द्वारा बताई हुई बातों को सुनेंगे, उसके बाद आप अपने घर पे जाएंगे, तब उन तथ्यों को परखेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं बात ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि हमें आरसीएम की जरूरत क्यों है, आरसीएम की जरूरत क्यों है? तो सर आपको आरसीएम दिशा देता है इन 4 चीजों के द्वारा। आरसीएम जरूरत है उन लोगों की जो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पाए। आरसीएम जरूरत है उन लोगों की जो अपनी जिंदगी में पढ़ना तो चाहते थे, पढ़ नहीं पाए। परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनका मार्गदर्शन कर सके, या उनकी बालक बुद्धि की वजह से, या कोई टीचर उन्हें ऐसा नहीं मिला जिससे वो बहुत बड़ा कर पाते, या आपके छोटे भाई बहन है उनको भी आप पढ़ाना चाहते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है, उन जिम्मेदारियों का वजन की वजह से पढ़ नहीं पाए।
तो सर आरसीएम आपको दोबारा से मौका देता है कि आप पढ़ लें। क्या कर लें? पढ़ लें। आप डिग्री वाली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हो, ना कर पाए हो, लेकिन व्यवहारिकता की, पैसे कमाने वाली सही चीजों की जानकारी लेकर उस पढ़ाई को भी पूरा कर सकते हो। दूसरा चीज है एनर्जी सर। आज की डेट में हमारे पास उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा है कि हम अपने आने वाले समय को निराशा के भाव से देखने लगे हैं। कोई हमें ऐसी आशा नहीं दिखाई दे रही जो गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जाती हो और हमारे सपनों को पूरा कर दे। जो लोग अपनी एनर्जी खो चुके हैं, जवानी में ही ऐसा लगने लगा है कि बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो आरसीएम बिजनेस सर आपको एनर्जी का काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले नहीं चलेंगे। हो सकता है आपसे अच्छी ताकत वाला व्यक्ति, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छी सोच या समझ वाला व्यक्ति आपसे आगे काम कर रहा हो और आप उसकी टीम में हैं, तो वो आपकी गाड़ी को खींच ले जाएगा। आपको भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। कई बार हम नाला पार करने के लिए धक्के का भी सहारा काफी हो जाता है, और बहुत से लोग नाला भी इसी वजह से पार कर जाते हैं कि पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, वो गिर गए, अब उनके पास कोई भी उपचार नहीं था कि वो नाला पार कर सके। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी एनर्जी दी जाएगी, ऐसा जोश आपके अंदर जगाया जाएगा, जो भावना आपकी खत्म हो चुकी है वो आप दोबारा से प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी चीज है एम, उद्देश्य। कई बार आपने देखा होगा जिंदगी जी रहे लेकिन उद्देश्य कुछ नहीं है। क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं है। उद्देश्य उस व्यक्ति का नहीं होता सर जो जानवर के रूप में जन्म लेता है, जानवर के रूप में जन्म लेता है। लेकिन हमें इंसान होने के नाते धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, व्यापारिक शिक्षा भी दी जाती है, व्यवहारिक समझ भी दी जाती है, बहुत सारी अनेक अनेक प्रकार की हमें शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हम जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में उसको पूरा कर सके। बात यह नहीं है क्या उद्देश्य, जिंदगी का केवल यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि आपको रोजगार मिलेगा। सर्विंग एयरफोर्स में जॉब करके आ चुके हैं, आज की डेट में क्या है, जीवन ही तो जीवन। लेकिन आज आरसीएम में आने के बाद आपको एक उद्देश्य मिल सकता है जहां से आप नई ऊंचाइयां, नया मुकाम हासिल कर सकते हो। और चौथी चीज है सर ड्रीम। इन सपनों के बारे में आपसे कोई व्यवहारिक जीवन में पूछता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सपनों के ही पीछे भाग रहे हैं, ना तो अपने सपने पूरे कर पा रहे, ना माँ बाप के सपने पूरे कर पा रहे, ना बीवी के सपने पूरे कर पा रहे। व्यवहारिक जीवन में देखें तो सर ने मुझे एक बार बताया था, मैं सुन रहा था किसी मीटिंग में, और उन्होंने इतनी लाजवाब बात कही थी कि जब हम किसी से शादी करने के लिए, जब हमारे रिश्ते की बातचीत किसी से चल रही होती है, तो जिस लड़की को देखने जाते हैं उसे घर पे आके बताते हैं ना वो चंद्रमुखी होती है, और जब हमारी शादी उससे हो जाती है तो वो सूरजमुखी हो जाती है। कुछ दिन बाद जब हम उसका खर्चा नहीं उठा पाते तो वो ज्वालामुखी हो जाती है, तो फिर 4-5 साल बाद तू दुखी और मैं दुखी, तू दुखी और मैं दुखी। तो सर इस व्यवहारिक जीवन को बदलने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं कि तू दुखी और मैं दुखी वाली स्थिति से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? अब दिक्कत क्या बात की है, सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के बीच में ये है कि हम लोग तुरंत रिएक्शन चाहते हैं। कैसा? तुरंत रिएक्शन चाहते हैं। यहाँ पर सब तुरंत रिएक्शन वाली स्थिति अगर आपके मन में है तो आप आरसीएम बिजनेस छोड़ के बिल्कुल चले जाओ। क्यों? यहाँ पर तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर रिजल्ट धीमे धीमे मिलेगा, लेकिन मजबूत रिजल्ट मिलेगा।